आपने काम शुरू किया था, आपकी मुलाकात श्वेता तिवारी जी से हुई, वो भी अपने इनिशियल स्ट्रगल में थी। आप लोग को दोनों ही साथ में करियर बना रहे थे। वो पीरियड कैसा था? आप लोग की पहली मुलाकात कहाँ हुई, अगर आप बता पाए तो? किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बने? अरे बहुत पुरानी बात हो गई यार, तो याद भी नहीं है। शूटिंग पे ही मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। बस पसंद आ गए अपन दोनों एक दूसरे को। उसमें क्या, कैसे कैसे वो पता नहीं, बस हो गया। वो तो टेलीफोन होते थे तभी, तो घर पे उसके फ़ोन कर देता था मैं, आ जा यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। हाँ। 2-3 महीने ही चला था, इतने में शादी भी कर ली। हाँ, मैं वही समझना चाहता हूँ दो कि तीन महीने के अंदर ही अंदर। वो कहती तो है कि वो 19 साल की थी, पर मेरे तो थोड़ी बड़ी लगती थी, 20-21 की तो होगी कम से कम। ओके। मैं भी ऐसा ही था, 24-25 साल का यार का। हम्म। जल्दबाजी जल्दबाजी में शादी हो गई बस। अब शादी क्या हो गई, वो फिर वो बेटी हो गई। अब बेटी के होते क्या हो गया उसको, वो एकता कपूर के यहाँ से शो आ गए। हम्म। तो जब तक 6-7 साल अपना वो ब्रेकअप हुआ, तो वो तो शूटिंग पे ही रहती थी नॉर्मली, और मैं अपना वो बेटी संभाल रहा हूँ और घर चला रहा हूँ और आवारा दोस्त भी बना रहा हूँ अपने। उसमें क्या है। आवारा दोस्त? हाँ, कैसी आवारा की, थोड़ा वो बताइए। घर वाले कहते हैं साले जहाँ जो लोग शराब वराब पीते हैं वो आवारा होते हैं। अच्छा। तो कुछ ऐसे शराबी लोग शायद मैंने हाँ। दोस्त बना लिए अपने। तो अब बस ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया। मैं उस फैसले के बारे में समझना चाहता हूँ जो आप लोगों ने 2-3 महीने की डेटिंग के बाद ही शादी का फैसला लिया था। क्या लगता है कि क्या वजह थी? प्यार था ही रीज़न था? पता नहीं यार, प्यार तो नहीं लग रहा मेरे को ये। अब वही ना, वो इतनी दिन पुरानी बात होगी, उस समय क्या चल रहा था दिमाग में कुछ पता ही नहीं यार, क्यों किया ऐसा। क्योंकि घर वालों ने बहुत समझाया, अरे रुक जा भाई रुक जा, हम आने दे देखने दे। नहीं नहीं नहीं, रुकेगा ही नहीं मैं, कल के कल शादी करूंगा। डिसीजन आप दोनों का था? दोनों का। ओके। उसकी भी घर वालों ने बहुत समझाया अच्छा। कि मत जा बेटी मत जा बेटी। पर वो अपने भाई को लेकर निकल ही आई घर से सीधा कचहरी। बैंड्रा कोट? हाँ, जट मंगनी पट ब्याह है बस। तो अपने घर जब वो लेके गई मुझे कि देखो जी मैं शादी करके आई हूँ, तब उसके घर वाले इधर, हाँ ये क्या किया। मैंने कहा अब किया सो किया, अब क्या करेंगे। तो बोले चलो फिर मिठाई खाओ और ये अपने घर वालों को बुलाओ। आपको लगता है कि जब शुरुआत में आप दोनों ने शादी की और जो आप करियर, क्योंकि आप लोगों का करियर स्टैब्लिश नहीं हुआ था, आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय श्वेता आपका सपोर्ट सिस्टम हुआ करती थी? यार सपोर्ट सिस्टम क्या, करियर तो ठीक था, काम वाम तो चल ही रहा था। पर ये हुआ कि लाइफ थोड़ी चेंज जब हो गई, जब उसके वो 2-3 शो जैसे आए, और फिर वो एक बड़ा शो उसका हिट हो गया, और वो कसौटी? घंटे वाइज पैसे चार्ज करने लगी फिर वो। हम्म। तो टाइम थोड़ा बदल गया फिर। हम्म। अब स्ट्रगल फिर कहाँ पता चल रही है यार। फिर सब तो बेटर हो रहा। तब तो ऐसा लग रहा था हम कर रहे हैं, वो तो बाद में हुआ कि वो अकेली ही कर रही है भाई। अब तो एवं ही बैकग्राउंड उसमें ग्राउंड में डांसर हैं कहीं। तो ऐसे होता नहीं है वैसे, पर हुआ सो हुआ, अब क्या करेंगे। श्वेता बाहर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। दोनों ही पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चों को करते हैं, संभालते हैं और चीज़ें करते हैं। आप तो वो रोल बखूबी प्ले कर रहे थे। गड़बड़ कहाँ से हुई? ये तो पता करना पड़ेगा यार, मेरे को खुद नहीं पता क्या ऐसी क्या गड़बड़ है वो। क्योंकि शराब पी के मार दिया और ये कर दी, कहाँ मार दिया भाई, किसके के सामने मार दिया। कोर्ट कचहरी में चले जाओ यार, सबसे ज्यादा औरतों पे अत्याचार वहीं पता चलेगा तुम्हें क्या हो रहा है। हर औरत को बहुत बुरी तरह पीटा जा रहा है, उसका आदमी नशे में ही धुत रहता है, और बच्चों पे भी शोषण हो रहा है। पता नहीं क्या क्या है यार तरीके। ना किसी को सच पता ना किसी को झूठ पता, बस जो सुन रहे हैं वही बात चल रही है चल रही है चले जा रही है। आपने कहा था कि मेरे घर में अ, अभिमान की स्टोरी रिवर्स में चल रही है। ये हाँ थॉट्स चल क्यों आए रही थे? थी तो उस समय ऐसे ही चल रहा होगा। शायद ज़्यादा कोई सक्सेस मिल जाए कपल में और एक दूसरे को ना मिले, तो जैसा वो फिल्म में था ऐसा मेरे को लग रहा था, ऐसा ही हो रहा था यार। पर उसमें एटीट्यूड कुछ ज़्यादा आ गया फिर। ओके। उसने इंसान को शायद इंसान ही समझना बंद कर दिया फिर।
मेरी तरफ से तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है यार, अब उसका क्या है वो भगवान जाने। आप दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए थे उस दौरान कि श्वेता ने कहा कि आप चीट कर रहे थे, 1 2 3 बार आपने चीट किया जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से बाहर आने का। और आपने भी कहा कि सिजैन के साथ उनकी खबरें थी, फिर अभिनव आए। हाँ यार, ये तो लगभग पॉइंट है एक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डिवोर्स जो हमारा 2012 में हुआ है, ऐसा तो 2003 में ही हो जाना चाहिए था। एक गाड़ी थी तो उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, मुझे कहीं जाना था तो मैं आया उसकी शूटिंग पे। आगे देख रहा हूँ कि गाड़ी जो है वो उसके शहजान के ड्राइवर के साथ आ रही है वो गाड़ी, और वो आ रही है उसके साथ बैठकर, जो सुबह से शूटिंग चल रही है, अभी तक तो सेट पर भी नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं हो जाना चाहिए था कि भाई, पर तब वो ट्रस्ट है कि नहीं यार वो तो को एक्टर है, उसके साथ शायद मीटिंग कर रही थी। यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ, और अगर तुमने पूछा तो फिर तुमने शराब पी रखी है, और है ना, मारेगा भी क्या मुझे, और मैं कमाती भी तो हूँ। ये सारी चीज़ें सुनने मिल रही थी आपको? हाँ हाँ, तो वो आदमी कहाँ तक सुनेगा, क्या उस समय वो लेवल होता होगा, क्या दिमाग हुआ होगा क्या। तो ये सब अच्छी नहीं थी बातें। फॉर द सेक ऑफ फैमिली और छोटी बच्ची, तो तुम सुन रहे हो और देख रहे हो और अंदर ही अंदर घुट भी रहे हो, पर किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हो। क्या करें, चुप रहना ठीक था। पहला एनकाउंटर वो था जो आपने बताया? हाँ हाँ, अरे ऐसे देयर मैनी एनकाउंटर्स यार, ओके। अननोइंगली हो गए, और वो बाद में जब आप कनेक्ट करते हो तो, और जब दो चीज़ें जब अलग हो रही है, दो इंसान अलग हो रहे थे, तो चार बातें बताने वाले और चार लोग भी आ जाते हैं। अरे वो हमने तुम्हें बताया नहीं, और ये हमने तुम्हें बताया नहीं। दोबारा उसने शादी की, वो लड़का भी रोते रोते आया मेरे पास, जब उसका वो चक्कर चला कि भैया क्या करूं मैं, बताओ। अभिनव की बात कर रहे हैं आप? बोला मैं तो बड़ा उसके साथ ही था जब आपसे चल रहा था ले डिवोर्स केस, अब देखो मेरे ऊपर ऐसी आपदा आ गई। क्या कर सकते हैं भाई। आपने कभी इस दौरान श्वेता पर हाथ उठाया? कोई भी किसी भी तरीके से? आप कोई भी नहीं, फिजिकल वायलेंस कुछ भी नहीं था? कोई फिजिकल वायलेंस हुआ ही नहीं। एक दो बार उसके घर के दरवाजे जरूर तोड़े मैंने जाके, जब ये भी जब की बात हो गई, जब हम लोग अलग अलग हो ही चुके थे। तो वो भी बेवकूफ़ी में, उन लोगों को क्या ज़रूरत है कि बाहर ही खड़ा रहेगा, अंदर नहीं आ सकता। दरवाज़ा खोल दो, इज्जत से बात करके चला ही जाएगा ना आदमी, उसे साले को प्रोवोक कर लो, है ना। दरवाजे बंद कर दो और नहीं मिलना है और ये करना है, साला, है ना। जाट खोपड़ी सटक जाती कई बार, दरवाजे वरवाजे तोड़ दिए। वो कोई पुलिस है आ गई, वो तो वो लोगों को कहानी बनाने बहुत मजा आता है। तो 1 से 2, 2 से 4, तो सब फर्जी कहानियां हैं ये, जो चले जा रही हैं चले जा रही हैं। लेकिन जब भी आप अपना साइड रखने आते थे, आपको लगता है कि आपकी गलती होती थी, आप उस हालात में नहीं होते थे कि चीज़ें आपकी साइड से आए, या लोगों का नज़रिया ऐसा था कि वो राजा को गलत ही देखना चाहते थे? यार राजा को ऐसा ऐसा प्रेजेंट किया गया। जैसे आप देखो 2007 के आप न्यूज़ क्लिप्स अगर देखो, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक वही श्वेता तिवारी के पति ने उसे पीटा, उसका तलाक हो गया। अब उसके श्वेता तिवारी के पति को पुलिस ने पकड़ लिया, तो एक हीरोइन बना दी उन्होंने, एक विलेन बना दिया। अब वो हीरोइन जो है वो सबकी फेमस वैसे ही है, वो टीवी शो कर रही है, वो एक फेवरेट एक्टर है सबकी, तो ये तो विलेन बनना ही बनना था। और उसमें जो है आपके वो सपोर्टिव कैमरामैन्स और ये न्यूज़ चैनल्स, इनके एंगल्स और उनके वो सब, तो उधर का कहाँ कौन सा आपने मेरा वो कुछ देखा होगा, किसी ने बताया भाई ये दिस इज द स्टोरी, ये ऐसा है वैसा है। बस एक चले जा रहा है वो भेड़ चाल, सो चलने दो। कहा जाता था कि आप इन्फ्लुएंस में होते थे, आपने शराब पी रखी होती थी, इसलिए शायद चीज़ें आपके उस तरह से प्रेजेंट नहीं हुई। ये हो सकता है, शराबी आदमी कभी भी ठीक बात नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। उसे भले ही लगता हो वो ठीक बात कर रहा है, लेकिन उस लेवल तक बात आने के जब शराब के अलावा कुछ समझ ही नहीं रहा है यार, उसको कहते हैं एक तरह का डिप्रेशन हो जाना, एक बहुत कॉमन चीज़ है। राइट।
और पर जिनसे आप मिल रहे हो या जो ये बात को कह रहे हैं वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो 24 घंटे पिए रहता? आप मिलते नहीं हो उससे, ना बात होती है, फिर कैसे पता चल रहा है तुमको यार? हाँ? क्या है आपकी सोर्स? पर आपके एनकाउंटर उस समय हो गए जब आपने दारू पी रखी है और तुम एक अलग ही ट्रिप में हो, और बात कुछ करनी है, कर कुछ रहे हो, तो वेरी ऑब्वियस। एक रिपोर्टर आती है और आपका इंटरव्यू लेना चाहती है और आप कहते हो उन्हें आले मुंह, मेरा मुंह हमें सूंघ। एले मुंह सूंघ ले भाई, तो उस पे वो पुलिस कंप्लेंट करो और महिला का शोषण हो गया और जाने क्या क्या तमाशे कर दिए यार। मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तुम्हें क्या मिल रहा है उस बात से यार? रात तो मुझे जेल में काटनी पड़ रही है, तुम काट के देखो एक दिन। इतने सारे बेवकूफ़ी के केस पुलिस ने बना के उसमें रख दिए थाने में कि मन तो ये करने लगे कि लॉयर बन जाऊं, पहले लॉ कर लूं, उसके बाद देखूं ये बाकी की क्या चीज़ें हैं। इतने सारे केस और तुम कुछ नहीं होना है वहां, एक तारीख के बाद अगली तारीख, अगली तारीख वाली, कितने साल तक करते रहोगे यार? तुम एक लाइन पे लग गए, इसके अलावा क्या सोचोगे? तो ये केसेस श्वेता तिवारी की तरफ से थे और दूसरे लोगों की तरफ से भी हो रहे थे। खैर वो 2012 में श्वेता तिवारी वाले तो सब नल एंड वॉइड हो गए, वो तो खैर। हाँ। लेकिन जो और उसमें कि कहीं भी बता दिया कि भाई उसने हड़कंप मचा दिया, उसने लड़ाई कर दी। अब किससे लड़ाई की कुछ नहीं पता, कहाँ लड़ाई की कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस ने वो अरेस्ट में भी दिखा रखा है, अपनी एफआईआर भी बनाई है, और पूरी एक जुडिशरी का उसका प्रोसेस पूरा करना है आपको। तो जब साल में आप 4 बार कचहरी जाना ही जाना है आपको, तो बहुत प्रेशर में आ जाता है इंसान। तो लोगों के लिए शायद वो अपना एक जरिया रहा और अपनी वो टीआरपी बढ़ाने का या नाटक करने का, पर मैंने वो सब सफ़र किया है यार। अब सफ़र जो है ये इतना अच्छा सफ़र नहीं रहा है। इट वॉज वेरी वेरी बैड सिचुएशंस आई हैव सीन यार। राजा, मैं देखता था कि एक के बाद एक आपके वीडियो आते थे कुछ कुछ टाइम पे। संजय निरुपम की पार्टी में भी आप हंगामा करते हुए ऐसा दिखे थे, आप मीडिया से बदतमीजी कर रहे थे। उसी को तो दारू कहते हैं, दैट वॉज एल्कोहल। ने शराब पी ली, आप कुछ अलग ही आदमी इंसान हो गए हो अभी। क्यों मैं इसके पीछे लगा कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि अल्कोहलिज्म मेरी प्रॉब्लम तो बनी गई है, पर मुझे इससे कैसे ओवरकम करना है वो मेरा इशू बन गया यार। तो जो भी मैंने किए वो सब ब्लेम इट टू अल्कोहल, इट वाजंट मी। आपने छोड़ने की कोशिश की थी? बेइंतहा कोशिश की। कितनी बार आपने कोशिश की? अभी 2 साल से तो मैं सोबर ही हूँ यार, तो लास्ट कोशिश यही है। 2 साल से आपका हाथ नहीं लगा। आपने स्टार्ट में भी कहा था कि मैंने शराब छोड़ रखी है, उसके बाद फिर आपका झगड़ा होता है, फिर आप आते हो, फिर आप उसी इन्फ्लुएंस में। तो क्या लगता है जो चीज़ें बैक टू बैक हुई उस वजह से भी आपके इमेज पे धक्का लगा? बिल्कुल हो सकता है। और लोग ना इस तरह के शराबी या इंसान को या ऐसे लोगों को अवॉइड करने लगते हैं। भाई इससे बचो किसी तरह से यार, ये नाजिर हो जाए हमारे, किस बात पे लड़ पड़े, किस बात पे क्या। क्योंकि ये शराब की एक अल्टीमेट, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि अल्कोहलिक कहलाने के लायक हो जाते हो, तो जो आपके सबसे क्लोज हैं, आप सबसे ज़्यादा उन्हीं से लड़ोगे, उन्हीं से जाके सिर मारोगे बार बार। तो बहुत स्ट्रगल की यार। मैं रिहैब रह के आया हूँ 4-4 महीने, 8-8 महीने, और नेचुरोपैथी सेंटर्स में मैं रह के आया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वाली वो संस्थाओं को ज्वाइन किया, तो मेहनत तो बहुत लगी उसके पीछे यार। फिर थैंक्स टू पिकल बॉल, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग पिकल बॉल सिंस लास्ट 2 years, एंड दैट इज द डे सिंस आई एम सोबर। क्या बात है, स्पोर्ट्स ने आपको, स्पोर्ट्स हैज चेंज्ड माय लाइफ। एंजॉय करते हैं आप? आई डू। ओके रजब, मैं जानना चाहता हूँ कि हर बार मुझे लगा कि आप गलत तो नहीं हैं, क्योंकि जब आप पलक के पास मिलने जाते हैं और आपको मना किया जाता है मिलने से, तब आप कहते हो कि मुझे मिलने नहीं दिया। आप पर आरोप लगे कि आप ऑब्वियसली वही कि शराब पी कर आए और तमाशा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आपके शरीर पर कई निशान हैं घाव के। तो आप पर भी हमला हुआ था, आपको भी मारा गया था? हाँ हाँ, उसमें अभिनव कोहली भी विटनेस है इस बात का।
किसने किसने आप पर हमला किया था उस दौरान? वही तिवारी फैमिली के जो सीनियर्स हैं वो लोग, और अभिनव कोहली भी इन्वॉल्व था, मैं तो कहता हूँ यार। हम्म। और वही लोग कर रहे थे मार पिटाई, मैं तो नशे में था, जैसा सब लोग बता ही रहे हैं। ठीक है यार, उन लोगों का वो है तरीका, क्या कर सकते हैं। इस दौरान आपकी श्वेता से कभी बात नहीं हुई कि चलो रिजॉल्व करते हैं चीज़ें? नहीं यार देखो, रिजॉल्व करना ना करना ये अलग बात है, हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ह्यूमन आपको बैठ के एक बार बात तो करनी चाहिए आमने सामने। सामने सामने बैठ के बात करो। आप एक इंसान से उसकी सारी फीलिंग्स कैसे ले सकते हो? आपने उसको वो एक बाप भी है, आपने उसे उस बापहुड से भी हटा दिया। आपको राइट है पूरा, भैया मेरी नहीं जम रही इससे, डिवोर्स लो, नक्की हो जाओ, खत्म करो कहानी, आपका राइट है। पर अब उसके बच्चे से कैसे आप उसको अलग कर दोगे फोर्सफुली? क्यों? बिकॉज यू आर लिटिल मोर पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, लोग तुम्हारी सुन रहे हैं और तुम वो पूरा ट्रैप बना रहे हो, पूरी अपनी रणनीतियां चल रहे हो, और तो उसके पास क्या बचता है? वो एक अपनी वो सेल्फ सिंपैथी और वो दारू की बोतल और वो आवारा दोस्त। तो वो एक लूप में फंस जाता है आदमी, लोग उसका मजा ले रहे होते हैं। इस घटना ने आपको फाइनेंशियली कितना तोड़ा? नील, इट मेड मी नील, एब्सोल्युटली नील। जो आप दोनों ने मिलकर बनाया था, जो आपने घर खरीदे थे, सारी चीजें। हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि प्लेन क्रैश में मैं तो मर गया, वो बच गई। ये ऐसा ही था, एक ही पैराशूट था। आपने कहा था कि श्वेता ने सब कुछ ले लिया, मुझे सिर्फ एक फ्लैट दिया गया था। वो भी लिया गया क्योंकि कोई भाड़े पर घर देने को भी तैयार नहीं था मुझे, तो अपना ऐसी तो पब्लिसिटी कर दी थी कि नो बडी वॉज रेडी टू गिव मी फ्लैट। भाई ऐसी आफत आपकी इमेज ऐसी बन गई थी। तो एक रहने के लिए जगह तो चाहिए थी यार, और माँ बाप ने दिलवाया था वो घर, तो उस पर तो राइट था ही यार। कम से कम अपना राइटफुली लिया है बस, और कुछ नहीं लिया उससे यार। सब नाटक हैं, ये बेटी के लिए कुर्बान कर दिया और ऐसा ऐसे डायलॉग्स सुने हैं मैंने, देखे हैं मैंने, पढ़े हैं। सैक्रिफाइस कर दिया, किसको कहते हैं यार सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस करना उसको कहते हैं कि तुमने उसे मिलने नहीं दिया उसकी बेटी से। 10 साल 8 साल हार थक के उसने कहा भाई मुझे नहीं कोर्ट कचहरी में पढ़ना, मुझे माफ कर यार। तब जाके पिंड छूटा भैया। वो पूरी फौज के साथ आती थी कचहरी में, मैं अकेला जाके खड़ा होता था वहां कि भैया क्या कह रहा है जज साहब, क्यों मैं सड़कों पे मारा मारा फिर रहा हूं? घर तो दो मुझे रहने के लिए, या तुम सब घर भाड़े पे दे के रहोगे और मैं सड़कों पे मारा मारा फिरूंगा? ऐसा थोड़ा ही होता है यार। तो कोर्ट ने दिया है भैया वो भी घर, वो कहाँ देने वाली थी कुछ भी, वो क्या। और उसने ये शर्त रखी कि डिवोर्स तब दूंगी, मैं तो लड़ती रहूंगी 20 साल भी, बोली डिवोर्स तब दूंगी जब बेटी से नहीं मिलने का भी साइन करेगा। कहानी ये है। ओके। ये उसकी शर्त थी कि बेटी से नहीं मिलेगा तू, तब डिवोर्स दूंगी। अब बेटी से ना मिले हुए 6-7 साल हो गए थे यार। मैं कहा भाई तू भी मत मिल, बेटी भी मत मिल, जाओ तुम यार, पीछा छोड़ दो बस। पीछा छूट ही नहीं रहा है, उसने तो रगड़ा के रख दिया एकदम यार। लेकिन फादर के दिल पे क्या बीत रही थी उस दौरान? फादर इज डेड, फादर डेड हो गया, वो क्या करे फादर? मिलने जाओ तो मिलने नहीं देते, पुलिस बुला लेते हैं, और ना मिलो तो फिर कोई वो ऑप्शन ही नहीं रहता कि क्यों ना मिलो, बस तो वो ये बाप हुड अपनी वो खत्म कर दो। सोचो यू आर नॉट ए फादर एनी मोर। कोर्ट की तरफ से आपको परमिशन तो मिली थी मुलाकात की? कोर्ट की तरफ से तो परमिशन, पर कोर्ट की सुनता कौन है? वो तो नहीं मानती कोर्ट के रूल्स। वो अभिनव कोहली को भी मिली हुई है कोर्ट की परमिशन, तो मिलने की कहाँ मिलने देती है वो? मिलने के टाइम पे वो वहां होगी ही नहीं, वो कभी आएगी ही नहीं बच्चे को लेके। कोर्ट यहाँ इस तरह से फैमिली कोर्ट स्पेशली ऐसा काम नहीं करता जैसे उन्हें करना चाहिए मेरे ख्याल से।
जस्ट ड्रैग द थिंग्स अननेसेसरी, बेफजूल। फैमिली कोर्ट में वकीलों का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ आया। पर देयर आर लॉयर्स, उनकी भी पैंतरे हैं कि ऐसा लिखवाना होगा, वैसा करना होगा, ये कहना होगा, वो करना। तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टाइम यार। राइट, मोर पावर टू यू सर। पलक से आपकी बातचीत होती है? हाँ, थ्रू सोशल मीडिया कभी कभी हो जाती है। अच्छा, फ़ोन पे कभी कोई बातचीत नहीं? पलक की तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? हाँ, कभी कभी वही बात होती है जो वो रिस्पॉन्ड करती है। हम्म। मैं तो उसे बीच बीच में कुछ ना कुछ लेटर लिखता ही रहता हूँ। हम्म। अब अपने बारे में बताता ही रहता हूँ, बाकी उसका वो है। अब वो अपने करियर को प्लान कर रही है, वो कर रही है, तो उसके पास भी इतना सब टाइम नहीं है। वो कह रही है मैं अपनी माँ से भी नहीं मिलती, मेरे पास इतना ही टाइम नहीं है, अपने लिए ही रहती हूँ, इसलिए कम टाइम दे पाती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है भाई। हम्म। जब समझ में आए, जब जागो तब सवेरा। पलक की बात करें तो एज अ फादर आप क्या बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमें उनको लेकर और फिक्र जागती है, क्या वो मैं जानना चाहता हूँ, वो पिता का दिल पलक को लेकर फिक्र रहता है? साथ में होता तो डेफिनेटली रहता है यार, साथ में बच्चे के साथ में हो तो अच्छा रहता। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी वो अपनी माँ का काम तो वो कम से कम सही कर रही है। वो पूरा ध्यान रख रही है उसका, पलक का, तो इट्स फाइन। जो यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ, जो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोचता भी नहीं उसके बारे में कि ऐसा कोई मैं क्या करूँ अभी इसमें। सर लाइफ शी विल फेस इट यार, दैट्स व्हाट आई कैन से। पलक तिवारी के जब डेटिंग रूमर्स सामने आए इब्राहिम के साथ, तो आपकी कोई बातचीत हुई उनके साथ? नहीं यार, सही क्या, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मैं मुझे मौका मिले समझाने का तो मैं तो यही कहूँगा भाई इन चक्करों से दूर है, अपने करियर पे फोकस कर, वही एक चीज़ है अल्टीमेटली काम आने वाली है तेरे। ये रिलेशनशिप के लिए यार एज ना बहुत कम टाइम में वो कर दिया है, इसको और थोड़ा होना चाहिए। 30-35 साल से पहले तो कोई रिलेशनशिप करनी ही नहीं चाहिए, मुझे लगता सब मैच्योर ही रहते हैं, कोई मैच्योरिटी है ही नहीं लोगों में, बस बचपने में शादी कर लेते हैं लोग। एंड दैट टर्न आउट टू बी अ बिग ब्लंडर। फिर रोते रहो, फिर कोसते रहो एक दूसरे को। अच्छा, पलक ने कहा था कि श्वेता उनकी ऊपर काफ़ी ध्यान रखती है, लाइक पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजूल खर्ची पे रोक लगाती हैं, पैसों का हिसाब रखती है। एज अ फादर अगर आप होते साथ तो आपका किस तरह से अप्रोच होता? ऐसे ही होता जैसा है, जैसा वो हो रहा है बच्चे का। देखो फ्रीडम तो एक अलग चीज़ हो गई, पर हम तो वो वाले बचपन से आए यार, हमने तो कोई देखी नहीं फ्रीडम फ्रूडम, माँ बाप ने ही सब कंट्रोल रखा है, हर एक एक चीज़ उन्हीं के उसमें, तो अपना तो बचपन वैसे ही गुजरा है। शायद मैं तो वैसा ही रहता, फुल कंट्रोल। मतलब जो कर रही है श्वेता बेहतर कर रही हैं। हाँ, शी इज डूइंग फाइन। मैं आपसे पूछूं कि अगर आज श्वेता तिवारी आपके सामने होती तो ऐसी कौन सी एक बात होती जो आप कहना चाहते हैं दिल से कि ये बात मुझे कहनी है और आपने नहीं कह पाई हो? हाँ, मैं तो बस यही होता भाई, ऐसा क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया था कि तूने ये इतना बड़ा जो थिएटर जोड़ा, वो क्यों किया तूने। ये भी बातें शांति से भी हो सकती थी, फेस टू फेस बैठ के भी हो सकती थी, आप दो लोगों में सेटल हो सकता था, क्यों इतना बड़ा तमाशा के उधर से वो पुलिस भी आई और प्रेस भी आई और अदालतें भी आई और जाने क्या क्या ड्रामे हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड। तो यही पूछना चाहता मैं तो, मुझे क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि भाई हम तो क्लीन पर्सन यार, मैं ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि जिसके लिए तुम एक पूरा घर ही तोड़ डालो। मैं तो राइट ठीक ही हूँ अपनी तरफ से यार। उसका क्या ऐसा वो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे क्या ऐसी बात समझ में आ गई वो पता करना है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।